हेलो एवरीवन, मैं अंजलि वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा विषय है साइंस और साइंस में हम आज पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारा सरसों का पौधा है, ठीक है। ये हमारा सरसों का पौधा है। ये पौधे को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। हम सबसे पहले जान लेते हैं रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र। रूट सिस्टम को हिंदी में जड़ तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले जड़ तंत्र क्या होता है यानी रूट सिस्टम क्या होता है। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर स्थित होता है। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर स्थित होता है उसे रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र कहते हैं। देखिए, हमने जड़ तंत्र के बारे में बताया। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं। जड़ तंत्र का निर्माण जो होता है वो भ्रूण के मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से होता है। जड़ तंत्र का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से होता है। मूलांकुर मतलब इसको इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल। और इन्हीं जड़ तंत्र के द्वारा ही जड़ों का निर्माण होता है। इन्हीं जड़ तंत्र के द्वारा जड़ों का निर्माण होता है। जड़ें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। हमने ऊपर जैसा कि बना रखा है डायग्राम। जड़ें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मूसला जड़, दूसरी होती है अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़। तो सबसे पहले हम मूसला जड़ के बारे में जानते हैं। देखिए, मूसला जड़ क्या होती है। देखिए, मूसला जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं और ये जीवन भर वृद्धि करती हैं। मूसला जड़ें जो होती हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं और ये जीवन भर वृद्धि करती रहती हैं। जैसे कि ये हमारी जड़ है, ये हमारी जड़ है और ये मूसला जड़ है। इसमें मूसला जड़ में एक मेन रूट होती है यानी मुख्य जड़ होती है जिसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट। और इसी प्राइमरी रूट से द्वितीयक यानी सेकेंडरी रूट और तृतीयक जड़ें यानी टर्सरी रूट निकलती हैं। ये हमारी हो गई सेकेंडरी रूट। और ये हमारी हो गई टर्सरी रूट। ये जड़ें जो होती हैं जमीन के अंदर बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं। ये जड़ें जमीन के अंदर बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं। जैसे कि मूसला जड़ों के उदाहरण हैं सरसों, मूली, आम, नीम आदि। सरसों के पौधे में मूसला जड़ पाई जाती है। मूली में भी मूसला जड़ पाई जाती है। आम के पेड़ में भी
मूसलाधार पाई जाती है और नीम के पेड़ में भी मूसलाधार पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं अपस्थानिक जड़ के बारे में। अपस्थानिक जड़, इसको झकड़ा जड़ भी बोलते हैं और रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। अपस्थानिक जड़ें जो होती है ये भी मूलांकुर से विकसित होती है, लेकिन मूलांकुर से विकसित होने के बाद ये जड़ें जो है नष्ट हो जाती हैं और उन स्थानों से अन्य सहायक जड़ें जो होती हैं वो निकलती हैं, जैसे कि ये हमारी अपस्थानिक जड़ है, जिसको हम इंग्लिश में एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। इनमें देखिए कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इनमें जो है सहायक जड़ें जो होती हैं वो निकलती हैं और ये जड़ें जो होती हैं बहुत अधिक जमीन के अंदर तक नहीं जाती हैं। ये जड़ें जो होती हैं मुख्यतः घास कुल के पौधे में पाई जाती हैं। ये जड़ें मुख्यतः घास कुल के पौधे में पाई जाती हैं। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि दूब घास, दूब घास है, धान है, गेहूं है, इन सब में जो है अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो ये हमने आपको जड़ तंत्र के बारे में बताया। अब आते हैं प्ररोह तंत्र। पौधे का दूसरा भाग कौन सा है? प्ररोह तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में शूट सिस्टम बोलते हैं। देखिए हमने जड़ के बारे में इसके पहले बताया था, जड़ तंत्र के बारे में इसके पहले बताया था कि पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है वो जड़ तंत्र कहलाता है, और जस्ट इसी का विपरीत पौधे का वह भाग जो मिट्टी के बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर पाया जाता है उसे प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम कहते हैं। प्ररोह तंत्र प्ररोह तंत्र का निर्माण भ्रूण के प्रांकुर भाग से होता है। प्ररोह तंत्र का निर्माण भ्रूण के प्रांकुर भाग से होता है। हमने जड़ तंत्र में बताया था कि जड़ तंत्र का निर्माण जो है भ्रूण के मूलांकुर भाग यानी रेडिकल पार्ट से होता है, और लेकिन यहाँ पर प्ररोह तंत्र का निर्माण जो है भ्रूण के प्रांकुर यानी प्लूम्यूल भाग से होता है। अब देखिए प्ररोह तंत्र जो होता है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, हमने ऊपर ही बता दिया है। स्टेम यानी तना, लीफ जिसको हिंदी में पत्ती कहते हैं, फ्लावर फूल, और फ्रूट यानी फल। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम मतलब तना।
तना जो है पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो भूमि एवं जल के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। पौधे का वह भाग जो भूमि एवं जल के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे तना कहते हैं। तना जो होता है पौधे को आकार और सहारा प्रदान करता है। तना जो है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण होते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके बाद जो तना होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है भूमिगत तना, दूसरा होता है वायवीय तना और तीसरा होता है अर्धवायवीय तना। इसके बाद हम जानते हैं लीफ यानी पत्ती के बारे में। पत्तियां जो होती हैं वो तने के पर्वसंधियों से निकलती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो तने के पर्वसंधियों से निकलती है। पर्वसंध मतलब नोड, जहां से पत्तियां निकलती हैं वहां पे एक गांठ होती है जिसको नोड यानी पर्वसंधि बोलते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ये जल को अवशोषित करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि ये पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अगला पार्ट आता है फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर जो होता है पौधे का वह आकर्षक भाग होता है जो पुष्प पौधे का वह देखिए फ्लावर पुष्प पौधे का, फ्लावर मतलब पुष्प या फूल। पुष्प पौधे का वह आकर्षक भाग होता है जो जनन काल में प्ररोह तंत्र से पुष्प कलिकाओं के रूप में विकसित होता है। जो पुष्प होता है इसको
भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं करोला और पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। और जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम। ये हो गया पुष्प। इसके बाद आता है फ्रूट यानी फल। बीज युक्त परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। बीज युक्त परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। सामान्यतः जो है निषेचित अंडाशय से ही फलों का निर्माण होता है, लेकिन जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण हो जाता है, जिसे अनिषेक फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फल को अनिषेक फलित फल कहते हैं। फल जो होते हैं अंडाशय के आधार पर जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सत्य फल, दूसरा होता है कूट फल। सत्य फल जो होते हैं वो अंडाशय से विकसित होते हैं और कूट फल जो होते हैं वो अंडाशय से विकसित न होकर पौधे के किसी अन्य भाग यानी पुष्पासन आदि से विकसित होते हैं। सत्य फल का एग्जाम्पल है कद्दू, आम, और कूट फल का एग्जाम्पल है सेब, नाशपाती। तो इस प्रकार हमने पौधे के विभिन्न भागों के बारे में आपको बताया। थैंक्स।